पहली बार मैंने दुनिया में देखा कि स्वयंभू मुख्यमंत्री भी लोग होते हैं। बिहार के विपक्ष के लिए मुद्दा है भूमिहार यादव, राजपूत यादव, एक नंबर, पार्टी नंबर वन, पार्टी नंबर वन। इन लोगों के लिए अपराध मुद्दा क्यों नहीं है? जो एक नंबर वाले लोग हैं कि साहबुद्दीन जी के मरवाने में भूमिका क्या है, एनआरसी में कहां गायब थे, और बीजेपी के साथ आपका क्या समझौता है? जो घटना उदयपुर की है उसको अविलंब, इतना दिन नहीं, इस्लाम या किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले उन्हें 48 घंटे के अंदर फांसी मिलनी चाहिए। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को कि पूरे देश में नफरत का माहौल नुपुर के बयानों से बना है। पहली बार देश में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ये लोग अपराधी और दंगाई की पहचान कपड़ों से की जाती है। अरे भाई, हाजीपुर से, सोनपुर से एमएलए थे ना लालू जी, राघोपुर से थे, राबड़ी जी थी, फिर उसके युवराज बने, वहीं से आप सीएम बने दोनों, और आज हाजीपुर का हर परिवार अपराध के निशाने पर है। हाजीपुर में एक सप्ताह में 12 मर्डर हो चुके, एक सप्ताह के अंदर 12 हत्या। आज सुबह एक को गोली मार दी गई, महिलाओं को कल गोली मार दिया गया, कल एक बिजनेसमैन को मारा, वो बच गए हैं। गरोल में 2 भाई पहले मारा गया, तीसरा भाई आज से 4 दिन पहले मर गए। सोनार व्यापारियों को लगातार, ये जो सोना तस्कर और जो सोना लूट के लाने वाले जो व्यापारी लोग जो जेल में हैं, उनकी मर्डर में सबसे ज्यादा भूमिका है। कहीं ना कहीं सोना चांदी को लेकर खरीद फरोख्त का मामला है, जिसमें लगातार हत्या की दौड़ जारी, पूरे बिहार में पत्रकारों पर हमला जारी। अपराध जैसी चीजें बिहार सरकार के लिए या विपक्ष के लिए या किसी भी विधायक, एमपी, एमएलए के लिए ये मुद्दा क्यों नहीं है? क्या अपराध को भी जाति बता करके जिया जाएगा? अपराध को भी धर्म मजहब में लाया जाएगा? कंप्लीट बिहार, क्या कारण है कि एक सप्ताह विधानसभा चली और अपराध मुद्दा नहीं बना? पार्टी नंबर वन, पार्टी नंबर वन। इन लोगों के लिए अपराध मुद्दा क्यों नहीं है? लगातार बच्ची उठाए जा रहे हैं, बलात्कार की स्थिति है, ये मुद्दा सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? पहली बार मैंने दुनिया में देखा कि स्वयंभू मुख्यमंत्री भी लोग होते हैं। इतना हास्यास्पद, इतना मजाकिया वे, न तो अपराध मुद्दा, न तो बाढ़ मुद्दा, न बेटी मुद्दा। शिवहर में तनावपूर्ण स्थिति है, एक बार भी शिवहर का मुद्दा सदन में नहीं उठा। अरे भाई, हाजीपुर से, सोनपुर से एमएलए थे ना लालू जी, राघोपुर से थे, राबड़ी जी थी, फिर उसके युवराज बने, वहीं से आप सीएम बने दोनों, और आज हाजीपुर का हर परिवार अपराध के निशाने पर है, अपराधियों के निशाने पर। हर व्यक्ति कब किसकी हत्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक तो गृह मंत्री हैं। एक बार भी अपराध या बलात्कार जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपने लोकसभा, अपने गृह क्षेत्र में न बात उठाने की कोशिश की और न ही उनके लिए कोई मुद्दा है। उनके लिए मुद्दा है हिंदू मुसलमान, और बिहार के विपक्ष के लिए मुद्दा है भूमिहार यादव, राजपूत यादव, एक नंबर। मैं जानना चाहता हूं, जो एक नंबर वाले लोग हैं कि साहबुद्दीन जी के मरवाने में भूमिका क्या है, एनआरसी में कहां गायब थे, और बीजेपी के साथ आपका क्या समझौता है? शरद पवार जी को ईडी का नोटिस, राउत को नोटिस, और ईडी और ने महंगी सरकार बनवा दी। जो एक नंबर है उनके लिए बिहार का अपराध ये मुद्दा नहीं। हर सामाजिक इश्यूज पर वो एक नंबर वाले गायब रहते हैं, चाहे रामनवमी का मामला हो, चाहे ईद के दिन का मामला हो, चाहे कोरोना में थूक फेंकने वाला मामला हो,
चाहे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम संगठन तबलीगी जमात को बताया था कोरोना फैलाने में, मुस्लिम वायरस बताया गया था इसे। मौलाना साद को षड्यंत्र बताया, क्या हुआ? आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन पूरे देश में नफरत पैदा की गई। सरकार बताएगी ना मौलाना साद पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? अगर दोषी नहीं था तो उनके नाम पर नफरत फैलाकर जो हजारों लोग मरे थे उस वक्त, मॉब लिंचिंग हुआ था, फिर माफी क्यों नहीं मांगा? इंटायर मुस्लिम दुकानदारों पर, फल सब्जी विक्रेता का सामान खरीदने पर बहिष्कार कर दिया था लोगों ने। इसी पर चुनावी फसल काटे लोगों ने। पहली बार देश में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता, ये लोग अपराधी और दंगाई की पहचान कपड़ों से की जाती है। कौन है उस कपड़े में? उस पे नहीं, कपड़ों से। मैं मानता हूं इन लोगों के राजनीति में डीएनए ही नफरत पर आधारित है, चाहे वो एक तरफ जाति का नफरत हो, चाहे एक तरफ देश का नफरत हो। लगातार दिल्ली में घटना घटी, पत्रकार गिरफ्तार हुए, तब ट्वीट नहीं किया किसी ने, ना तो अरविंद केजरीवाल ना तो कोई। कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। देश का जघन्य अपराध, पहली बार 12 घंटे के अंदर उस की गिरफ्तारी और 72 घंटे के अंदर चार्जशीट, और अब 1.5 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा सुनाने की घोषणा। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को कि पूरे देश में नफरत का माहौल नुपुर के बयानों से बना है और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो घटना उदयपुर की है उसको अविलंब, इतना दिन नहीं, इस्लाम या किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले, उन्हें 48 घंटे के अंदर फांसी मिलनी चाहिए। पूरा देश इसके पक्ष में होगा। किसी नफरत के खिलाफ इस नफरत को जन्म नहीं दिया जा सकता। लेकिन लगातार देश में 10-10 लाख रुपया की घोषणा। हम जानना चाहेंगे इस कंट्री के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस सर्वोच्च न्यायालय पर क्या कहना। नफरत के अलावे इस कंट्री में दूसरी कोई बहस नहीं चल रही है, क्योंकि 2024 में चुनाव, एक तरफ अपराध, दूसरा तरफ नफरत। और जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, नफरत के खिलाफ पूरे देश के हर पार्टी को निंदा भी करनी चाहिए। खास तौर पर मुस्लिम सभी संगठन के लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है। देश के प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा के हित में नफरत को रोकने की अपील करनी चाहिए थी। और साद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कोरोना वायरस मुस्लिम पैदा कैसे किया? क्या हुआ वो वायरस? थूक फेंकने से वायरस, किसी सब्जी से लेके कोई दुकान पर जाएंगे तो कोरोना। लगातार तब से लेकर के आज तक 8 सालों में सिर्फ नफरत का माहौल। और जो विपक्ष है यहां, उनसे पूछिए बिहार के कौन से हित की बात? अभी तक 4 आदमी सीमांचल और कोसी मिथिलांचल को सबसे अत्यधिक बर्बाद करने वाला बिहार को, जो 15 सालों की सरकार थी, पलायन सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा गरीबी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा बाढ़ कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा टीबी, दम्मा, कैंसर, हैजा, आर्सेनिक पानी कोसी सीमांचल। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सबसे अधिक कोसी सीमांचल। कोसी सीमांचल मिथिलांचल को बर्बाद करने वाला व्यक्ति, एक तरफ ईडी और हॉर्स राइडिंग के नाम पर भाई डिप्टी सीएम बारेबा, और दूसरी तरफ यहां सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे हाथ जोड़कर, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अब मात्र एक रास्ता है, सर्वोच्च न्यायालय। उन्हें सो मोटे नोटिस लेना होगा इस देश की रक्षा के लिए। इस बिहार के अपराध के खिलाफ हम मुख्यमंत्री जी से समय मांगे हैं कि बिहार जल रहा है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा एक तरफ रोजगार है, दूसरी तरफ अपराध है, लेकिन सदन और सदन के बाहर सियासत और कुर्सी का खेल, 7 कदम दूर 8 कदम दूर, सिर्फ एक ही बात हो रही।